आनंदी भाभी बेचारी ना जी पा रही है ना मर पा रही। मारे ऊपर भरोसो करनो है तो करना, और जे ना है तो जो मर्जी में आए कर। पर हमारी तो समझ में ना आ रहा कि यह गौरी शंकर इतना कैसे बदल गया। अब अभी इतना ज्यादा। चोर चोर मौसेरे भाई सबने मिलके मलाई खाई, सुनिए ना कहावत। ये चाहे कितनी भी कोशिश करे, पर मैं ये बात कभी ना मान सकूं कि यह लोग हमारी भलाई चाहते हैं। ना मान सकूं मैं तो। हाँ आनंदी, ये बात तो माने भी समझ नहीं आ रही। यो गौरी शंकर बार बार थारी मदद करने की बात क्यों कर रहा है? और बार बार ये क्यों कह रहा है कि यो टेंडर आनंदी ने हमारे भाई श्रीधर ने मिलना चाहिए? गौरी काका ने अगर कहा है तो सही कहा होगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि ये टेंडर आप लोगों को मिले। अरे तू फिर आ गया है? अरे तू आदमी है कि? तेरे से मैंने कही थी ना कि मारे आख्या के सामने मत आ। क्यों आया थे? आपने मुझे ये बात एक बार नहीं कई बार कही, और यही बात मेरे घर में मेरे काका साहब ने मुझसे एक बार नहीं 1000 बार कही। लेकिन सच कहूं, आपकी इन धमकियों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंदी आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आज मैंने अपने घर में पापा से और काका साहब से कहा है कि वो नगर निगम के टेंडर में जो हर बार की तरह धांधलेबाजी करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए।
अरे वाह छोरा, हमें पता ना कि तेरे दूध के दांत टूटते हैं कि नहीं। पर यूं जरूर पता चल गया है कि थारे बापू के और थारे चाचा के अकल की दाढ़ जरूर निकल रही है। तभी तो वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यो टेंडर प्राप्त करने। एक तरफ तो तन्ने आठे भेज दिया दोस्ती का पैगाम लेकर, और दूसरी तरफ वो गुंडे बल्लू ने छुड़वाया जा रहा है ठेके के खुलने से पहले। आई जी, ये बल्लू का जेल से छूटना ठीक कोनी। समझियो साहब जी, अच्छी तरह से समझिए। अब वैसे भी हरे एहसान दिन रात हमारे सर पे नाचा करे, वो बात अलग है साहब जी कि वो भी अपने एहसानों का टोकरा हमारे सर पे रख गया है जो ई बखत इस दुनिया में ना है। हमारा दोस्त श्रीधर शास्त्री और बी के एहसानों के बारे में देवी भली भांति जानो। पर साहब जी, आप दोनों के एहसानों को अगर मैं तराजू के एक पलड़े में रखकर तोलूं ना, तो पलड़ा तो थारा ही भारी लगेगा। पर साहब जी, थारे से एक छोटी सी प्रार्थना है हमारी। एक बार जब मैं सारा काम शुरू कर दूं,
तो बस एक बात का ध्यान रखना समझ, थारा वो छोटा भाई राज सिंह जो जमाने भर में खुद को बाहुबली बाहुबली कहलाता फिर रहा है, हमारे रास्ते में बिल्ली बनके हमारा रास्ता ना काटे, काटे तो क्या काटने की कोशिश भी ना करे, वरना साहब जी बात बिगड़ सकती है। क्योंकि साहब जी इस बार हमारी 6 महीने 6 दिन और 6 घंटे की सजा के पीछे राज सिंह का बड़ा भारी हाथ है, ध्यान रखिए। अरे छोरे, मने लगे है कि तू अपनी वो शहर की पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो अपने पुश्तैनी घर के काम में जुट गया। एक तरफ तो तने भेजा है दोस्ती का पैगाम लेकर, और सागे सागे उस गुंडे पल्लू ने जेल से छुड़वाया है ताकि टेंडर पर कब्जा कर सकें। जी जी, आप ये क्या बात बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यकीन मानिए मेरी बात का, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये जो कुछ भी आपने कहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थारी समझ में कुछ आवेगा भी ना छोरा। और मैं थारे को कुछ समझाऊंगी भी ना। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि जो तू नेक नियत से अठे आया है तो जा जा अपने घर जाके आराम से सो जा। पण जो अगर तू या सब मिड़ी भगत में शामिल है तो छोरा दूर रह छोरा। काहे कि बिजली तो गिरेगी। और जब बिजली गिरेगी तो थारे को बचाने वाला कोई ना होगा। आई बात समझ में? आनंदी आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। और सच कहता हूं कि ये जो कुछ भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा दिल साफ। इस मामले में भी और मेरी और सुरभि के दोस्ती के मामले में भी। अरे बस कर, बहुत हो गई। अच्छा, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में कोई आने वाला नहीं है। तू जा अठे से। चाहता हूं
लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह के जाना चाहता हूं। ये आनंदी और समर बहादुर सिंह के बीच भी फंसी हुई फांस तो बहुत पुरानी है। और भीखे बारे में तो सारा शहर जाने हैं और सब पुराने लोग भी। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह के जाना चाहता हूं। चाहे वो आनंदी आंटी हो या आप हो या मेरे पापा या काका साहब, इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। इस दुश्मनी में सिर्फ लिखी है तो बर्बादी की कहानी। अगर हो सके तो इसे खत्म कर दीजिए। प्लीज। सब समझ में आ रहा है। अच्छी तरह समझ में आ रहा है समर बहादुर सिंह। जब थारे से लड़ाई लड़ी नहीं जा रही ना, वो तीर फेंक रहे हमारे ऊपर। अरे समर बहादुर सिंह, अब कुछ भी हो जाए, जो मावली की सड़क का ठेका तो मारे भाई श्रीधर की कंपनी की झोली में ही गिरेगा। ये टेंडर और ठेका आनंदी की झोली में डालकर मेरे प्यारे भांजे, तू क्या समझ रहा है कि तू बड़े धर्म का काम कर रहा है? क्यों मेरे प्यारे प्यारे भांजे? धर्म का तो मन ने पता कोणी मामा जी, पर इतनो पता है कि यह समय मैं आनंदी शास्त्री की झोली में टेंडर तो के कुछ भी डाल सकूं, क्योंकि यह समय आनंदी शास्त्री की हर वो जीत आनंदी शास्त्री और साहब जी के बीच चलती दुश्मनी में आग में घी को काम करेगी। जिस आग में से निकलती हुई लपटें हमेशा हमेशा हमारे चेहरे से दूर रहेगी। ये आनंदी और समर बहादुर सिंह के बीच भी फंसी हुई फांस तो बहुत पुरानी है। और भीखे बारे में तो सारा शहर जाने हैं और सब पुराने लोग भी। पर एक बात हमारी समझ के बाहर है, इतनी पुरानी रंजिश की आग में घी डालने का काम कौन कर सके? और कौन होगा बल्लू भाई जी? वही होगा जिसने आपका जीना दुभर कर दिया था, समर बहादुर सिंह का छोटा भाई रात। चुप कर, एकदम चुप। उस
राज सिंह का नाम भी मत लेना मेरे सामने। इसका नाम सुनते ही हमारे कानों में हजारों नगाड़ों का शोर शोर पैदा हो जाता है। ऐसे लगता है कि नगाड़े पर पड़ने वाला एक एक डंडा राज सिंह में हमारे सर पे मार रहा है। अरे मैं तो इसका नाम भी सुनना पसंद ना करूं। जो साहब जी के एहसानों के तले न दबा होता ना, पर मैं भी यो जानना चाह रहा था कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शय है जिस पर भाई जी और आनंदी शास्त्री इतना उछल रहे हैं, इतना उछल रहे हैं। जो साहब जी के एहसानों के तले न दबा होता ना, तो उस राज सिंह का तो मैंने बहुत पहले काम तमाम कर दिया होता, और वो भी पूरे शहर में सबके सामने ऐलान करके। पर भांजे, तूने यार भाई जी के तेवर देखे? ऐसे लग रहा था कि वो ऐलान कर रहे हैं। क्यों भांजे? जानू मामा, अच्छी तरह जानू, और इतना भी जानू हूं कि अपने घर से इतनी दूर भाई जी ने हम दोनों को कोई प्यार मोहब्बत की बातें करण वास्ते तो बुलाया ना था, पर मैं भी यो जानना चाह रहा था कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शय है जिस पर भाई जी और आनंदी शास्त्री इतना उछल रहे हैं, इतना उछल रहे हैं। पर आज मुझे यो देखकर शांति हुई, हमारे दिल को चैन मिला कि वो तो था कबड्डी के मैदान का पुराना बूढ़ा कुसड़ खिलाड़ी दगड़ू। जिस दगड़ू से ना तो भाई जी को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही उनके भाई को। तो मैं तो पहले से ही सरेंडर कर चुकी हूं। पुलिस के सामने मैंने खुद को सरेंडर किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ साहब जी के कहने पे, कि जो कुछ भी राज सिंह ने हमारे साथ किया ना, उसका बदला ना लेने के लिए हमारे सामने हाथ ना जोड़े होते, हमारे सामने ना गिड़गड़ाए होते, तो उसका तो का ही होता। तो सबको पता है, सबको, तो समर बहादुर सिंह को भी। आप 2 घंटे प्रतीक्षा करें, आपको वही सुनने मिलेगा जो आपके कान सुनना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं, हम बाद में बात करते हैं। मैंने कहीं अपने मुंह से अनजाने में गलत तो। कैसी बात करो फिर? जो अगर हमारे शास्त्री जी थारे बेटे समान थे, तो मैं भी तो थारी बेटी समान ही हुई ना।